हेलो गाइस, मैं संजीव कुमार एजुकेशन मैनिया से और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और जैसा कि आप सबको पता है कि यहाँ पे हमारी डिटर्मिनेंट से रिलेटेड सारणिक से रिलेटेड क्लास चल रही है और इसके ऊपर अपने दो पार्ट बना चुके हैं। आज मैं आपको सारणिक के इसी पार्ट को, डिटर्मिनेंट को, जैसे अपने एग्जाम्पल कंप्लीट कर दिए थे, अब मैं थोड़ा सा इसको आगे लेकर चलता हूँ। मैं आज आपको उपसारणिक के बारे में, ठीक है, और आपको इसके उपखंड के बारे में, कोफैक्टर के बारे में आपको बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो टॉपिक है आपका, मैं पहले टॉपिक लिख लेता हूं। टॉपिक का नाम है माइनस एंड कोफैक्टर। माइनस एंड कोफैक्टर। माइनस का मतलब होता है उपसारणिक। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो समझ सकते हैं। और कोफैक्टर का मतलब होता है सहखंड। इन दोनों के बारे में अपने पढ़ेंगे कि एक डिटर्मिनेंट के अंदर, एक सारणिक के अंदर माइनस क्या होते हैं, कोफैक्टर क्या होते हैं, उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूं कि अगर हम किसी सारणिक को लेकर चले, क्योंकि डिटर्मिनेंट है आपके पास, मैंने कह दिया मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है जिसकी वैल्यू कुछ इस प्रकार दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और मेरे को इसकी कैलकुलेशन करनी है। लेकिन जब बात आती है उपसारणिक की या मेरे को माइनस की बात आती है, तो असल में ये होता क्या है, जब अपने किसी एलिमेंट को लेके चलते हैं, सपोज करो मैं 1 को लेके चल रहा हूं, तो ये जो 1 एलिमेंट है, मतलब A11, ये A11 है, ये 12 है, ये 13 है, ये जो एलिमेंट है A11 वाला, तो इसको अपने छोड़ने के बाद जो A11 के जो संगत में आ रहे हैं, जो सीरीज में आ रहे हैं, उनको अपने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद मेरे पास क्या बचा? मेरे पास बचा 5 6 8 9। तो ये जो चीज बच गई ना, ये आपका हो गया माइनस, मतलब उपसारणिक। मैं ये कह सकता हूं सारणिक में से निकलने वाला वह छोटा सा पार्ट जो सारणिक की कैलकुलेशन में मदद करता है, माइनर कहलाता है। या मैं इसको इस तरीके से बोल सकता हूं कि एक सारणिक में दिए गए अवयव पंक्ति या स्तंभ के दमन करने के अनुसार या उसको सप्रेस करने के बाद में, जो मेरे को सप्रेस करने के बाद जो मेरे पास एक चीज बचती है, उस चीज को अपने क्या बोलेंगे? उपसारणिक करेंगे। तो मैं इसको आगे लेके चलता हूं। उपसारणिक, अब मैंने बोल दिया कि A11 का उपसारणिक क्या होगा, 1 का उपसारणिक। ये क्या है? A11 का उपसारणिक का मान क्या आएगा, या माइनर का वैल्यू ऑफ माइनस A11, तो क्या आएगी? मल्टीप्लाई 9 5 जा 45, 8 6 जा 48। आपके पास वैल्यू क्या है? माइनस की। ये होते हैं आपके माइनस की वैल्यू। अब बात करता हूं, मैं आता हूं सहखंड पे, कोफैक्टर पे। असल में कोफैक्टर क्या होता है, मैं इस कोफैक्टर को आगे लेकर चलता हूं। कोफैक्टर को देखिए, कोफैक्टर समझाता हूं क्या होता है। मेरे पास यही एक सारणिक दे रखी है। कोफैक्टर को मैं दो तरीके से बताऊंगा। पहला रूल और रूल सेकंड। रूल नहीं है, एक तरीके से मेथड है। मेथड लिखिए, वो मेथड फर्स्ट और मेथड सेकंड। सेकंड मेथड थोड़ा फास्टली सोल्व करने के लिए है। मैं पहले मेथड फर्स्ट को समझाता हूं। मान के चलिए, जब अपने किसी चीज का कोफैक्टर फाइंड करते हैं, या मैं कह दूं किसी चीज का कोफैक्टर लेके चलते हैं, सहखंड फाइंड करते हैं। किसका? मैं कह दूं A11 का कोफैक्टर क्या होगा। A11 का कोफैक्टर पता होने से पहले मुझे ये चीज पता होनी चाहिए कि उसकी उपसारणिक क्या है, नया इसकी मान माइनर क्या है। A11 का माइनर क्या है? सर 5 6 8 9। ये A11 का, इनको सप्रेस कर दिया। सप्रेस करने के बाद मेरे पास क्या बचा? यही तो बचा। तो A11 की मेरे पास ये माइनस आया, ये मेरे पास माइनर आ गया, ये उपसारणिक आ गई। अब कोफैक्टर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले एक -1 का साइन लेंगे और उसके ऊपर अपने I प्लस J ऐड कर देंगे, और साथ में इसके बाहर ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ, मैं इस चीज को आगे लेके चल रहा हूं कि -1 तो है, I और J की वैल्यू क्या है? 1 प्लस में 1, 1 प्लस में 1, और ये अपने पास क्या आएगा? 5 6 8 9।
इस चीज को सोल्व करेंगे तो 1 और 1 2, 1 और 1 कितने हो गए 2। -1 की पावर जब स्क्वायर हो जाएगी तो क्या ये माइनस बन जाएगा, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी प्लस का 1, तो मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या आ गया +1, तो ये आ गया +1 और इसको अपने सोल्व किया था, क्या निकाला था 45 माइनस का 48, आपके पास वैल्यू क्या आई 1 को मल्टीप्लाई किया -3 के साथ तो आंसर आ गया -3। इस तरीके से कोफैक्टर निकलेगा। अब ये था इजी। अब मैं आपको ये कह दूं कि A32 का कोफैक्टर क्या होगा। क्वेश्चन को देखना, मैं आपको ये कह देता हूं कि A32 का कोफैक्टर क्या होगा। कि A32 सबसे पहले देखो ये A11 A12 A32 A21 A22 A23 A31 A32 क्या है मेरा 8। तो सबसे पहले मेरे को A32 की मेरे को माइनर पता होना चाहिए। मैं किस चीज को सप्रेस करूंगा, अगर मैं A32 को लेकर चलूंगा तो ये सप्रेस हो गया, ये हट गया और ये वैल्यू हट गई। ये दोनों वैल्यू हटने के बाद मेरे पास जो वैल्यू बची वो देखिए, मेरे पास बचे सिर्फ ये 4 वैल्यू 1 3 4 6 1 3 4 6। ये हो गया माइनर। ये क्या हो गया माइनर उपसारणिक तो आ गई। मेरे को क्या निकालना है कोफैक्टर। तो कोफैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले -1। अब मुझे ये बताओ 3 प्लस में 2 ऊपर क्या आ जाएगा 3 प्लस में 2 सारणी का साइन। इसको सोल्व कर ले, पहले लिख लेते हैं 1 3 4 6। मैं इसको आगे लेके चलता हूं -1 की पावर 5। क्या ये ओड है या इवन है, मैं कह दूं ये इक्वेशन संख्या है, ठीक है। अब मैं इसको लेके चलूंगा तो इसकी ओड इवन है, क्या है देख सकते हैं आप। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी -1 और इसको सोल्व करेंगे तो 6 माइनस का 12 6 माइनस का 12 मेरे पास वैल्यू क्या आई -1 पहले से बाहर है और यहाँ पे आ गया -6, मेरे पास क्या आंसर क्या आया +6। इस तरीके से आप माइनस को बाहर मल्टीप्लाई करते हैं। अब बाहर -1 का मल्टीप्लाई होगा या +1 का मल्टीप्लाई होगा, ये आपको इस कंडीशन से पता लगेगी। सिंपल है करना, आपको माइनर को सोल्व है। देखो मेरी बात सुनो, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। मैं पहले या तो इसको ऐसा कर लो 6 माइनस का 12 अंदर तो सोल्व हो गया। भाई मेरे को बाहर किसका मल्टीप्लाई होगा, माइनस का होगा या प्लस का होगा, उसके लिए एक रूल है -1 प्लस में i प्लस में j। मेथड है -1। अब जितनी वैल्यू यहाँ पे है, अगर मैं यहाँ पे कह देता ये क्या है A21, A क्या है 21, 2 प्लस में 1 तो यहाँ पे क्या था 2 प्लस में 1। ओड इवन के हिसाब से देख लो ये -1 आएगा तो बाहर -1 हो जाएगा। अगर मैं इसको लेके चलूंगा तो किसको सप्रेस करूंगा, इसको तो हम सोल्व कर सकते हैं। तो ये मेथड था, ये आपका था मेथड नंबर 1। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ। जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स दी है, मेरे को बोला कि A2 1 2 1 0 1 4 2 1। मुझे बोल दिया कि A21 फाइंड द कोफैक्टर ऑफ A21। मेरे को इसका कोफैक्टर फाइंड करना है। इसका कोफैक्टर फाइंड करना है तो सबसे पहले मैं किसको सप्रेस करूंगा, सर इनको सप्रेस कर दूंगा मैं। ये मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचा 1 2 2 1। सबसे पहले तो मेरे पास आ गई, क्या आ गई, मेरे पास आ गई उपसारणिक माइनर। अब यहाँ पे -1 का मल्टीप्लाई होगा +1 का होगा, उसके लिए अपने क्या देखेंगे -1 लगा देंगे और ऊपर आ जाएगा i प्लस में j। i प्लस में j 2 प्लस में 1 मतलब 3, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी -1। जो इसका आंसर आएगा 2 1 माइनस का 4 तो ये आ गया -1 माइनस का 3 आंसर आएगा +3। इस तरीके से ये आ गया आपका, ये जो मेथड है वो है कोफैक्टर निकालने का। ये था मेथड नंबर 1। अब कई स्टूडेंट कहते हैं सर इतना टाइम वहां पे अगर इसको करेंगे टाइम लगेगा। एक दूसरा मेथड हो रहा है, सेकंड मेथड बहुत इजी है, वो भी देख लो। मैंने डिटरमिनेंट स्टार्ट हुआ था तो आपके स्टार्टिंग में मैंने साइन बताए थे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब देखो मैं इस चीज को लेके चला, किसका मल्टीप्लाई किया मैंने बाहर -1। अब यहाँ पे ये किसका साइन है माइनस का, या इस साइन से कर लो फटाफट। भाई जो आपको बाहर दिखे ना, जैसे मेरे को कहना है
कि मेरे को A11 का कोफैक्टर निकालना है। अब इस मैं इसको इसी सवाल को देखो, मैं इसको A11 का कोफैक्टर निकालना है, ये A11 है, इसको स्प्रेस कर दूंगा, इसको स्प्रेस कर दूंगा, मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा 0 1 2 1 A11। अब मुझे ये बताओ कि माइनस का तो आई होगा, आई और जे के हिसाब से करूं तो 1 प्लस में 1 2, तो आई का स्क्वायर होगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, ये माइनस 1 नहीं बचेगा, ये क्या प्लस का 1, और ये क्या आ गया, इसको सोल्व दूंगा तो 0 माइनस का 2, तो आपका आंसर आ गया माइनस का 2। आप ऐसे तो करेंगे। अब मैं इसी क्वेश्चन को इस साइन के हिसाब से करता हूं, मैंने बाहर किसका मल्टीप्लाई किया है, प्लस का 1 का, ये क्या है A11 यहाँ पे क्या है प्लस, बस कुछ नहीं करना, इस साइन के हिसाब से जहां प्लस आ रहा है वहां प्लस, माइनस आ रहा है तो माइनस का 1, प्लस आ रहा है तो प्लस का 1, बाहर मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ये आपका शॉर्ट रूल हो जाएगा। इस तरीके से आप कोफैक्टर निकाल सकते हैं। तो ये आपके माइनर और कोफैक्टर कंप्लीट हो गए। अब मैं आपको एक्सरसाइज पे लेके चलता हूं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, K2 4 माइनस का 3, ये 2 इंटू टी की आपको एक डिटरमिनेंट दे रखी है। वो कह रहा है कि क्या वैल्यू आएगी, कि इसके जो वैल्यू है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। मुझे ये चीज पता करनी है, K का मान पता करना है। सिंपल सी बात है, इनको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, ये तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3K माइनस का 8, तो माइनस का 3K, तो ये बराबर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 8। इसी प्रकार K की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 3 छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस आपको वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि आपके पास एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है x y 2 4 2 into 2 का है, इक्वल में 0 है, तो ये कह रहा है x रेशियो y क्या होगा, मतलब इनका अनुपात क्या होगा वो आपको बताना है। क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, सिंपल। सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले आएगा 4x माइनस का 2y इक्वल में 0। अच्छा कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ से, मैं कह रहा हूँ 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा 2x माइनस का y इक्वल टू 0, ये वैल्यू इधर आके 0 हो गई, तो मेरे पास बचा 2x माइनस का y इक्वल टू 0, तो ये आ गया 2x इक्वल में y, तो x रेशियो y इक्वल टू आ गया 1/2, तो ये x रेशियो y इक्वल में क्या आ गया 1 में, ये आपका आंसर। सिंपल छोटा सा क्वेश्चन था, ये तो आप निकाल ही सकते हो भाई। इसके आगे अगर मैं एक का मल्टीप्लाई कर दूं तो इसको इसके नीचे ले जाना, इसको इसके नीचे ले जाना, ये आपका सोल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था, x और y का रेशियो बताना था। छोटे छोटे क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट को समझो भाई, सोल्व कैसे करना है ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। आपके पास 2 अलग अलग आपको डिटरमिनेंट दिया हुआ है, एक है 2 into 2 का, इसके इक्वल में 4 है, एक वापस 2 into 2 का है, जो ये आपको क्या दिया हुआ है, इक्वल में 7 दिया हुआ है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको क्वेश्चन कहता है कि x और y की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन दोनों को सोल्व करके 2 इक्वेशन बनाऊंगा। सिंपल जैसे अपने करते हैं, पहले अपने इस डिटरमिनेंट को लेके चलेंगे। तो मेरे पास जो वैल्यू है वो देख लीजिए, 2 3y x इक्वल में है 4, और मैं जब इस चीज को सोल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा 2x माइनस का 3y इक्वल में 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड डिटरमिनेंट को लेके चलूंगा। सेकंड डिटरमिनेंट मेरा ये कहता है कि x y 4 2 इक्वल में मेरे को दे रखा है 7, इसको सोल्व करेंगे तो 2x माइनस का 4y इक्वल में 7, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। क्वेश्चन पे आता हूं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को सोल्व करने का। सोल्व करके आपको x y का वैल्यू फाइंड करना आता है, कर लो, सोल्व करो। अब मैं इसको दोनों को ऐड कर देता हूं, 2x माइनस का 4y इक्वल में, दोनों को हटा देता हूं एक दूसरे से, करेंगे दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर आपकी वैल्यू क्या आएगी, देख लो, नीचे साइन चेंज कर देते हैं, कट गया, मेरे पास आ गया y इक्वल में माइनस का 3, 4y था, माइनस का 3y था, प्लस का y बच गया,
माइनस का 7 प्लस का 4 माइनस का 3, तो y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू किस में पुट कर दो, y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो चाहे, तो 2x माइनस का 4 माइनस का 3 इक्वल टू 7, 2x इक्वल टू प्लस का 12 7, बस ये 12 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का, तो 2x इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 5, x इक्वल टू आ गया माइनस का 5/1 में, ये x और y की आपकी वैल्यू भी। क्वेश्चन छोटा सा है, सिंपल है, कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है कि दो डिटरमिनेंट दिए हुए हैं, दोनों का सबसे पहले आप दो इक्वेशन बनाएंगे, दो इक्वेशनों को सोल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो आज तक करते आए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स है x माइनस का 1, x माइनस का 2, x माइनस का 3, इक्वल में आपको दे रखा है यहाँ पे 0। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सेम रूल जैसे करते आए हैं, पहले इनका मल्टीप्लाई माइनस का मल्टीप्लाई लो कर लो, करते हैं स्टार्ट। तो पहले मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। तो मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है x माइनस का 1, x माइनस का 2, x माइनस का 3। जब इसको सोल्व करेंगे तो मेरा आ जाएगा x माइनस का 1, x माइनस का 3 माइनस x माइनस का 2 इक्वल में 0। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। क्वेश्चन को लेके चलते हैं, इसको सोल्व करते हैं। ये आ गया x के स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का x प्लस का 3 माइनस का x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2x इक्वल में 0। x का स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का x प्लस का 3 माइनस का x स्क्वायर प्लस का 2x। चलो इस चीज को सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे तो x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 माइनस का x स्क्वायर प्लस का 2x इक्वल में 0। 2x और 4x माइनस के 2x और x स्क्वायर से x स्क्वायर आपका क्या हो गया, कैंसिल। तो मेरे पास जो वैल्यू बची वो बची 3 माइनस का 2x इक्वल में 0। देखिए 3 बच गया और 4x में से 2x गया तो माइनस का 2x। अब मैं इस 2x को उस साइड में लेके जा रहा हूँ, 3 2x, तो x की वैल्यू क्या आएगी 3 में, ये अपना आंसर हो गया। x की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, x की वैल्यू आ गई। तो ये क्वेश्चन था गाइस, कॉन्सेप्ट इजी था, उस क्वेश्चन को समझिए, कुछ नहीं करना, सेम वही मेथड लगाने हैं, आपको एक्सपेक्ट करना है, उसको सॉल्यूशन को सोल्व करना है जितना हो सकता है। अब इसके आगे के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन आप आगे करके देखेंगे अगर आपसे नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपके कोफैक्टर, जो अभी मैंने टॉपिक करवाया स्टार्टिंग में, माइनर और कोफैक्टर के निकालने पर है। तो कल आप माइनर और कोफैक्टर निकालेंगे, जिससे क्वेश्चन होते हैं वो यस और नो में जवाब दे देगा, जिससे नहीं होते कोई बात नहीं, हम इसको और आगे बढ़िया तरीके से करेंगे। और जिसको ये क्लास पसंद आई होगा लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।